जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनके रासायनिक नाम एवं साधारण नाम को सुपर ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट देखिएगा। शुरुआत करते हैं। जरा सुनिए, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो ध्यान दीजिए, हम आपके सामने कुछ यौगिकों के साधारण नाम, रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अभी और बहुत सारे हैं बट यहाँ कुछ ही लिखे हैं और इसका पहले आपको बेसिक और इसका ट्रिक बताते हैं, फिर ऑटोमेटिक आपके सभी यौगिकों के रासायनिक नाम, साधारण नाम, सूत्र और जो है जितने भी हैं बिल्कुल AK-47 की तरह आपके मुंह से धाए धाए निकलना शुरू होगा। तो पहले इसका बेसिक समझते हैं कि इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है। ठीक है, जैसे इतना बड़ा है ना, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट की NaCO3, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, तो ये सब कैसे लर्न करेंगे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ साइड में जगह छोड़ दिया है ताकि इसका ट्रिक हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो ध्यान दीजिए, इसका सबसे सुपर ट्रिक है कि पहले आपको तत्व का नाम और इस संयुक्ता लर्न होना बहुत ही जरूरी है। और ये आपको लर्न है तो जितने भी यौगिक हैं उसके रासायनिक नाम और सूत्र याद करना बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए, यदि आपको तत्व का नाम और संयुक्ता याद है तो। और यदि नहीं याद है और आप चाहते हैं कि बिना लर्न करे उसको भी सुपर ट्रिक के साथ लर्न करें तो फटाक से ये ट्रिक वाली वीडियो देखिए जो हम पहले बना चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। पहले तो इसका बेसिक क्या है, सबसे पहले हमने कहा तत्व का नाम, जैसे मान लीजिए कैल्शियम Ca, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कोई और तत्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है, ये हो गया हमारा तत्व। अब इन तत्वों को अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, यानी Ca+ ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो इसका क्रिया क्या होगा, कैल्शियम संख्या कितनी होती है? +2, ऑक्सीजन की -2। जब इस पे अटैक कराएंगे हम तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। तो कैल्शियम भी हमारा 1 पाएगा Ca और वो भी हमारा 1 पाएगा ऑक्सीजन बन जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड किसे कहते हैं? कलिया चूना को कहते हैं। क्लियर है, तो हमारा फटाक से CaO बन गया। अब ये जितनी आपस में आप क्रिया करा रहे हैं इसको एक झगड़े के रूप में हमने बहुत अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब जाकर इसको जरूर देखिएगा ताकि बहुत अच्छे से आप इतना ही नहीं बल्कि रासायनिक अपक्रिया की जितनी भी बेसिकली चीज होती है सब आप अच्छे से सीख जाएंगे और रसायन विज्ञान से आपको प्यार हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ध्यान दीजिए, ये क्लियर है। एक बात और, तो हमने क्या कहा, आपको क्या चाहिए, तत्व चाहिए और साथ साथ उसकी संयोजकता चाहिए। ये दोनों अगर आपको याद है तो जितने भी आपके रासायनिक सूत्र और उसके नाम ऑटोमेटिक बड़े प्यार से आप धाड़ धाड़ बोलना शुरू कर देंगे। बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जैसे कोई पूछेगा कि भैया आप बताओ नौशादर का सूत्र क्या है तो फटाक से बोलेंगे NH4Cl। ठीक, कोई कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, फटाक से कहेंगे HCl। ये कैसे होगा, जब ये आपको याद होगा तब। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्लियर है। अब स्टेप 2 चलते हैं, ज्यादा स्टेप नहीं है, बस 2 स्टेप हो गया। अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया और स्टेप सेकंड जो हमारा है वह हमारा है कि ये कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे सल्फेट SO4, सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कार्बोनेट CO3, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी भी संख्या 2 होती है। ठीक, इन दोनों पॉइंट, इस तरह जो पॉइंट्स होते हैं इनको लर्न करना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी अगर अपक्रिया आप लोग कराएंगे तो इसको एक यौगिक मानते हुए इसकी हम अपक्रिया करवाते हैं तो इसका संख्या हम कितना लेते हैं? 2, और सेम इसी इसका भी होता है। ये हमारा तत्व था और ये क्या था? यौगिक था। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आपको हम जो है यहाँ पे राइट किए हैं, पहले इसके माध्यम से इसको अच्छे समझा देते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या है भाई? कैल्शियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भूल जाइए। तो कैल्शियम का क्या होता है? Ca, कैल्शियम का Ca होता है। सल्फेट, तो सल्फेट का हमको पता है कि SO4 होता है, तो सल्फेट SO4
हो गया भाई। अब इसका भी 2 होता है, इसका भी 2, 2 कट जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका यौगिक हो जाएगा। यानी कैल्शियम सल्फेट अगर कोई पूछ दिया तो फटाक से बता देंगे कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4। अब कोई हार्ड ले लेते हैं, इसे मान लीजिए हम ये लेते हैं, इसकी बात करते हैं Na2CO3। तो भाई देख लीजिए Na मतलब सोडियम। कोई बोल दिया आपका कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपको बनाने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने क्या बोल दिया, सोडियम, क्या बोल दिया उसने, सोडियम, तो फटाक लिखेंगे सोडियम का Na, और कार्बोनेट का आपको पता है CO3, तो CO3 कितना राइट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, संयोजकता। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, हमने पहले बोल दिया भाई। यहाँ Na का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि तत्व और इसकी संयोजकता आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, और वो लर्न है तो जितने भी यौगिक हमने कहा ना कि बिल्कुल AK-47 की बुलेट की तरह आपके मुख से धाए धाए निकलना शुरू हो जाएगी, जितने भी यौगिक हैं बिना लर्न किए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो हमने क्या कहा, सोडियम कार्बोनेट का हमको रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सोडियम संख्या कितनी होती है, 1, और कार्बोनेट की 2। तो ये अन्य अटैक करेगा, कितना पाएगा भाई, 2। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ये अकेला अकेला रहेगा, यानी फटाक से हमारा क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 हमारा है। इसके पीछे आप ना जाइए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सोडियम कार्बोनेट का मूल फार्मूला हमारा ये है। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं भाई, इसे आप मान लीजिए इसको ले लेते हैं हाइड्रोजन और सल्फेट का, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन का संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हमसे किसी ने कह दिया कि भाई हाइड्रोजन सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ, तो फटाक से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन राइट कर देंगे और सल्फेट राइट कर देंगे। क्लियर है। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, ये अटैक करेगा, कितना पाएगा, 2 पाएगा, तो 2 लिख दीजिए, 1 से मतलब है नहीं। तो फटाक से हमारा क्या बन गया, H2SO4 बन गया। क्या, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड हमारा तैयार हो गया। अगर कोई कह दिया हाइड्रोजन एसिड, तो फटाक से कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक, भाई इसका मतलब यहाँ हमने राइट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक जैसे किसी ने कह दिया तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर क्लोरीन लिख देंगे। अब भाई इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो एक मतलब क्या होगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl होता है। यहाँ हमने पास लिख के समझा रहा हूँ, आपको अपक्रिया करवाना नहीं बता रहा हूँ। चूचा की मतलब की अपक्रिया करवा रहा, तो भाई अपक्रिया में तो क्या होता है, H2 होता है प्लस Cl2 लिख करके हम क्रिया कराते हैं, HCl हमारा बनता है। लेकिन इस तरह से हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक कंपाउंड की तरह रख करके आपको समझा रहे हैं कि अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन का हो गया H और क्लोरीन का Cl। अब यह हमारा क्या हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, यानी इसका 1 इसका यानी 1 ही हमारा क्लियर रहेगा। अगर आपको हम बता दें, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, किसका, कैल्शियम क्लोराइड। तो अभी आगे आपको बताएंगे, उसको भी लिखेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड ध्यान दीजिए भाई, कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन यानी Cl हो गया। क्लियर है। अब ये हमारा परफेक्ट सूत्र है, नहीं है। देखिए भाई हमने क्या नाम दिया, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए क्लोराइड, तो कैल्शियम का Ca, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का क्या होगा, Cl। अब देखेंगे इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो Ca हमारा 1 ही पाएगा, 1 ही रहेगा, और Cl कितना पाएगा, 2, तो Cl2 हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हमारा क्या हो गया, CaCl2 हो गया। क्लियर है। एक बार फिर से भाई, जब से मतलब कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम का होता है Ca, क्लोरीन का होता है Cl, तो CaCl लिख देंगे। अब जैसे हमने आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, कैसे हमको राइट करेंगे, कैसे हम बोलेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे कि कोई सामने वाला क्या पूछ रहा है, उसकी सूत्र क्या हो सकती है। तो इस तरह से फटाक से कैल्शियम का Ca और क्लोरीन का Cl लिख देंगे। तो कैल्शियम का 2 होता है, यानी ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो Ca अकेला पाएगा तो अकेला ही रहेगा, Cl2 पाएगा तो 2 हो जाएगा, CaCl2 होगा। आपको बता दें, इस तरह प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, और जैसे ही कोई पूछेगा फटाक से आप दिमाग लाएंगे, इमेजिन करेंगे और फटाक से बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये होगा। ठीक है। तो चलिए
क्लियर हो गया। तो ये जो हमने आपके सामने स्टेप 1 स्टेप 2 बताया, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। यानी हमने कहा कि जितने भी रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लर्न करने का ट्रिक्स है वो सिर्फ 2 स्टेप पे फॉलो होता है। पहला, आपको तत्व का नाम और उससे संख्या लर्न होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कुछ यौगिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो और उनकी संख्या भी लर्न होनी चाहिए। और ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न है तो किसी भी यौगिक को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्का दुक्का को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या भाई, पहला साधारण नाम, ये हमारा क्या रासायनिक नाम, ये क्या रासायनिक सूत्र हो गया। तो भाई क्या है, नमक। नमक को रासायनिक के नाम में क्या बोलते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl। इसको अगर आपको हम समझा दें तो देखिए भाई, किसी ने यही पूछेगा कोई भी कि सोडियम क्लोराइड बताओ भाई, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया, सोडियम का हो गया Na, आप क्लोराइड मतलब क्लोरीन का हो गया Cl। इसका भी एक, इसका भी एक, एकल मतलब एक ही रहेगा। तो NaCl हमारा क्या हो गया, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक, तो नमक का हमारा रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl, और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट, धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, NO2CO3, आपको हमने बताया ही है। अब खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, तो खाने का सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या है, NaHCO3। ठीक, नेक्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया कली या चूना, तो चूना का इसको रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या है, CaO। ठीक, नौसादर, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है भाई, NH4Cl। ठीक है, हमने भी आपसे कहा कि कुछ को छोड़ करके बाकी सभी यौगिक इस रूल्स पे फॉलो होंगे। तो कुछ को छोड़ में एक ये भी आ गया, जैसे अगर अमोनियम क्लोराइड हमको बनाना है, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिए, इसमें होता है अमोनिया NH3, ये क्या हमारा अमोनिया है, और इसमें हम किस पे डालते हैं भाई, क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। तो फटाक से देखिए N हो गया, N राइट कर देते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 4, तो ये हो गया 4 और ये क्या हो गया Cl। फटाक से हमारा क्या बन गया, नौसादर बन गया, यानी अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड बनती है। लाफिंग गैस, इसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या है, N2O हो गया। क्लियर है। जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। सूत्र क्या है, CaSO4। ठीक, गंधक अम्ल, गंधक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट। इसका सूत्र क्या है, H2SO4। अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारा है नमक का अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सूत्र क्या है, HCl। ठीक, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या है, सबको पता है, CO2, जो कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जहां तक कि हमें पता है कि आप अपने लाइफ में अगर पहली बार रासायनिक में किसी तत्व का नाम या रासायनिक सूत्र देखा होगा तो शायद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही देखा होगा। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप अपने लाइफ में जब आप होश संभाले हैं, जब भी क्लास 6 में, 7th में, 8th में, जब भी आप कभी नोटिस किए होंगे तो सबसे पहले आपका तत्व कौन सा था जिसका सूत्र आपने याद किया था और आपने नोटिस किया कि हाँ ये सूत्र होता है। ठीक है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए इसको फटाक से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा है तुतिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। तो सूत्र क्या है, CuSO4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, उजला थोथा। ये हमारा था नीला थोथा, ये था उजला थोथा, जिसका रासायनिक नाम क्या है, जिंक सल्फेट। और इसका क्या हो गया, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। बहुत इजी है, इसका संख्या 2, इसका भी 2, 2 खत्म, यानी जिंक और सल्फेट फटाक से हमारा सूत्र हो गया। उस तरह इसका भी संख्या 2 होता है, इसका भी 2, यानी CuSO4 आराम से हो गया बिना लर्न किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम से हो गया Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सब आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा संगमरमर, संगमरमर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र क्या है CaCO3। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिए कैल्शियम का होगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ OH को हाइड्रोक्साइड हो गया। अब दो कहाँ से आया, बहुत सिंपल है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड इसका संख्या 2 होता है, तो यहाँ 2 हो गया, इसका 1 तो हो गया, हम क्या हो गया 1 हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। सिंदूर, सिंदूर का क्या हो गया भाई, इसका रासायनिक नाम क्या है मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो HGS, ठीक। सोरा, सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इसका रासायनिक नाम सूत्र हो गया KNO3। इसका हमने आपको अभी नहीं जस्ट बताया, तो ध्यान दीजिए कि इसका क्या भाई नाइट्रेट यानी NO3, इसका संयुक्ता होता है 1। ये आपको सभी पहले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका भाई क्या होगा सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K और नाइट्रेट का NO3, ठीक है। फिर है सोरे का अम्ल, तो सोरे का अम्ल का रासायनिक नाम क्या है भाई नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक का HNO3, HNO3, क्लियर है। फिटकरी, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और इसका क्या है भाई K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। जी हाँ, K2SO4 ये द्विक लवण है, क्या है द्विक लवण है, K2SO4 Al2 का SO4 होल थ्राइस एंड 24H2O, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ के लर्न करना है, पहले K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस फिर 24H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूरिया, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है कार्बामाइड और सूत्र क्या है NH2CuNH2। अब यूरिया का जो सूत्र है आपको कहीं कहीं इस तरह से भी मिलेगा देखने को कि NH2 का होल ट्वाइस CO, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है मार्स गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं मेथेन गैस, ठीक है। यानी मेथेन गैस को ही मार्स गैस बोलते हैं, आप क्लास 6 में अच्छे से पढ़े होंगे। तो मार्स गैस यानी मेथेन गैस का रासायनिक नाम है, इसका सूत्र क्या है CH4। अब नेक्स्ट हमारा क्या है गैलेना, तो गैलेना का रासायनिक नाम क्या है लेड सल्फाइड और इसका हो गया PbS, लेड का Pb जानते हैं आपको और सल्फाइड का S हो गया। कास्टिक पोटास, इसका रासायनिक नाम क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्या हो गया K, हाइड्रोक्साइड का हो गया OH, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है व्यंजक चूड़, व्यंजक चूड़ इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर और इसका सूत्र हो गया CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, इसका सूत्र क्या है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साल्ट केक, साल्ट केक का रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट और सोडियम का हो गया Na, सल्फेट का हो गया SO4 यानी टोटल मिलाकर के Na2SO4। सोडियम का 1 होता था अकेला है ये और इसका संख्या 2 होता है, ये 2 हो गया यानी Na2SO4, ठीक है। बालू को हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड, सूत्र क्या हो गया SiO2। नेक्स्ट अम्लराज, अम्लराज इसका भी रासायनिक नाम भी अम्लराज ही है और ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लगभग बहुत सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोटिस करिएगा। अम्लराज, अम्लराज का सूत्र क्या है भाई 3HCl प्लस HNO3, ठीक है। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सूत्र है D2O। नेक्स्ट हमारा है श्वेत पोटास, श्वेत पोटास का रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोरेट और इसका सूत्र है KClO3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों सेम है, सूत्र है H2O2, क्लियर है। नेक्स्ट है चाइनीज श्वेत, चाइनीज श्वेत का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड है और इसका सूत्र हो गया ZnO, ठीक है। चीनी, चीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी को हम क्या बोलते हैं सुक्रोज और सूत्र क्या है C12H22O11,
क्लियर है। ये रहा हमारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक और इसके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जरा सुनिए, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।